कुछ वचन मांगत कुछ नहीं, 7 वचन। और वचन मतलब रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। दूसरा दोवे वचन दे रही से 7 वचन मांगे। और भगवान के सामने साक्षी बात और पूरा भी करना है, जीवन भर याद करने का। समस्त देवी देवता विराजमान, स्वजन परिजन पूजन सब विराजमान नीचे, तो वचन देना है। बोला ठाकुर साहब पूरा भी करना है, पूरा है ना, ठीक है ना। हाँ। ऐसे सुंदर हमारी कन्या के द्वारा 7 वचन, बढ़िया अक्षर दोनों का सुहासित उम्र रख लेकर और लघु रूप में लंबा नहीं। आइए सुंदर हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे सुंदर आइए कन्या पहले वचन में तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदानं मया शहत्वं यदि कर्म कुर्यात् वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगात वाक्यम प्रथमं तुम्हारी। कन्या जो है वर देवता से, पति देवता से, अपने प्रियतम से पहले वचन के रूप में यह निवेदन करने लगे कि हे पति देवता, पहले वचन में कोई भी तीर्थ, कोई भी मतलब कहीं भी भारतवर्ष में अनेकों तीर्थ है जहाँ हम सब भगवान के दर्शन करने को जाते हैं। अब आजकल तीर्थों को भी लोग भक्ति भाव से नहीं जा रहे हैं, जैसे आज शादी विवाह में भी पहले लोग आज से 20 साल पहले बड़ी भाव श्रद्धा से, गरीबी में भी रोटी कपड़ा मकान तीनों ने, फिर भी बढ़िया सुखदायक था वो विवाह। लेकिन आज ये है मॉडर्नाइज जमाना में लोगों को हा है, बड़ी विडम्बना भी लगता है भाई, सही बता रहा हूँ। कहीं भी हो, हर एक बाप बेटी को विदा कर रहे हैं, उस समय था विदा करने के समय इतनी दुखी उनके मन में खिन्नता होती थी। लेकिन आज स्थिति है, बरतिया भी आए, वो भी मस्त है, सुवासिन वो भी मस्त है, और सब दुनिया में सभी मस्त है। मतलब विवाह में एक समझौता लगता है, एक कॉमेडी, एक विनोद, एक हंसी मजाक। अरे बाहर कहीं दुनिया में चले भाई, कम से कम मंडप में भगवान आज भी हमारे बीच विराजमान है, आज भी परमात्मा हमारे हृदय में है। ऐसे जीवन में तीर्थ स्वामी, आप कहीं भी भारतवर्ष में जाओगे, व्रत माने होता है, व्रत का अर्थ उपवास नहीं, रोटी छोड़ने का नाम नहीं। कई लोग यही कहते महाराज आज हम कुछ खाए नहीं, माने हम व्रत है। और अगर टेंशन है, क्रोध है, गुस्सा है, किसी के प्रति कपट की भाव है, वो व्रत नहीं है। उपवास करता है, उप माने समीप, उपवास माने रहना। जिस दिन हम लोग व्रत रहते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय उनका राजा मन, इन 11 को अपने अधीन करने का प्रयास करें, वही 11 उसी का नाम है एकादशी। तो ऐसे तीर्थ व्रत उद्यापन, कोई भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, चाहे भगवान शिव जी की पूजा है, माँ भवानी की पूजा हो, चाहे एकादशी की पूजा हो, उसकी पूर्ण फल प्राप्ति के लिए हम लोग उद्यापन करते हैं, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब कई लोग जीवन भर 90 साल से किए जा रहे हैं एकादशी उद्यापन, अब कहीं ऊपर चले गए, भगवान फिर भेजेंगे, भैया उद्यापन नहीं हो, जाओ उद्यापन करके फिर आओ। कहने का मतलब सबका नियम है 12 वर्ष में उद्यापन कर लेना चाहिए, ब्राह्मण के द्वारा हो, चाहे मंदिर में जाके करो, चाहे भगवान जगन्नाथपुरी में जाके करो, उद्यापन का बड़ा महत्व है। तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दानम मयाशः। आप स्वामी कोई भी यज्ञ करोगे बाहर में, चाहे घर में भी 5 प्रकार की यज्ञ है, आप अकेले नहीं, मैं आपसे आज से आपकी पत्नी अर्धांगिनी हूँ, मेरा भी अधिकार है, मेरा भी धर्म है। यज्ञ दानम मया सह, ऐसे कार्य आप अकेले नहीं करोगे, मेरे साथ में अथवा मुझसे पूछकर ये काम करोगे तो मैं आपके बामांग में आऊंगी। पहले वचन कन्या इस प्रकार से, वर देवता स्वीकार है नहीं, पूरा प्रकार से है ना, हाँ दिल से बोलना है ना, हाँ ताली बजाओ जोर से। दूसरे वचन में हव्य प्रदाने रमन प्रीतिन कव्य प्रदाने यदि पूजये था वामांग महायामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम द्वितीयं। दूसरे वचन में पुनः कन्या फिर कहने लगी, स्वामी प्राणनाथ प्रियवर, हव्य माने अब एक होता है कव्य, तो हव्य माने देवताओं को जो हम साकल्य प्रदान करते हैं भक्ति के द्वारा, हाहाकार के नहीं, भक्ति सहित मुनि
आहुति दिन में भाई राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, वो हवन तो करते हैं पर कैसे हैं? भक्ति भाव से। और आजकल हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं पर हमारी भक्ति में गिरावट है और बहुत ज्यादा दिखावा है। 5 रुपया का नरियर भी चढ़ाते हैं, भगवान से 5 करोड़ की कामना करते हैं। भगवान भी सोचते हैं ऐसने 2-4 भक्त कहीं बैकुंठ में पहुंच जाए तो बैकुंठ भी कुर्की हो जाए, नीलाम हो जाए। भक्ति क्या है? सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यह आत्मा शम प्रसिद्धति। माने भगवान आपत्ति विपत्ति में भगवान याद आवे। हमारे जीवन में कमियां है, हाई स्कूल कोई परीक्षा है, बेटा गधा है, महाराज साल भर स्कूल गया नहीं है, हे प्रभु फर्स्ट डिवीजन से पास करा देना तो 1 किलो लड्डू हमारे तरफ से। और कहीं भगवान सेकंड डिवीजन में भी पास कर दिए तो आधा किलो कट। बात हुआ था फर्स्ट डिवीजन का। तो ऐसे हम लोग भगवान को अपनी इच्छा अनुसार चला रहे हैं, कार्य की सिद्धि करा रहे हैं। ये करोगे प्रभु तो ये देंगे, वो करोगे तो ये देंगे, जैसे भगवान हमारे गुलाम बैठे। भक्ति कैसा हो? भक्ति स्वतंत्र हो। चांद को देखकर चकोर एक टक हो जाता है, अपनी गर्दन तुड़वा लेता है, लेकिन एक टक। अब कोई पूछे क्यों, इसका कोई जवाब नहीं। सूर्य को देखकर कुमुदनी विकसित हो जाती है, अब कोई कहे क्यों होता है, इसका कोई जवाब नहीं। ये स्वाभाविक भक्ति है, स्वाभाविक प्रेम। जैसे एक माँ के प्रति पुत्र का, बेटा बाहर में है तो प्रेम, घर में है तो वही प्रेम, जहाँ रहे जैसे रहे वो प्रेम। तो जीवन में हम लोग भगवान को जो आहुति देते हैं, जिनको हव्य कहते हैं, अग्नि देवता की पत्नी का नाम है स्वाहा देवी। जो भी हम बोलते हैं स्वाहा, तो स्वाहा को सच्चे मन से करे तो जरूर अग्नि देव प्रसन्न होते हैं। और कव्य प्रदाने, पितरों को जो हम देते हैं उसे कहते हैं कव्य। पितर दोष भी जीवन में लोगों को होता है। आज भी 15 दिन में भगवान पितृपक्ष जो बनाया, इतना पवित्र महीना है, लोग भले हड़ा पात कह दे अपने दृष्टि से चाहे जो, पर मैं मानता हूँ सबसे सुंदर वो 15 दिन का समय है। और उस समय सत्यनारायण कथा में मना नहीं है भाई, मना यही है कि 360 दिन में भाई हम सब लोग भगवान को मानते ही, तो भगवान कहते कि 15 दिन मुझे भी न मान के अपने माता पिता पूर्वजों का सम्मान करें। अब लोग इसको अर्थ के अनर्थ लगाते हैं कि हड़ा पाके महाराज ये महीना। मैं तो कहता हूँ बड़ा पवित्र महीना है, और उस दिन 15 दिन हम अपने माता पिता पूर्वजों को जो जल देते हैं 1 वर्ष के लिए प्राप्त होता है। और हमारे पूर्वज आके घर में देखते हैं भोजन प्रसाद जो भी मिलता है आशीर्वाद देकर हो जाते हैं। अब भाई घर में आए 15 दिन दरवाजा बंद है तो नाराज होके जाएंगे, और नाराज होके जाएंगे तो चित्र। जीवन में माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है, भगवान को हमने देखा नहीं है। पर आजकल ऐसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे नालायक औलाद पैदा हो रहे हैं कलयुग में। आज रक्त के संबंध का पहले जैसा अर्थ नहीं, और तर्पण मिल भी जाएगी ऐसी भी कोई शर्त नहीं। अब लोग तो माँ बाप को तर्पण देने में भी उनको बड़ा कष्ट होता है। ऐसे हवन और पितरों को दिया हुआ कव्य बड़े श्रद्धा से प्राणनाथ स्वामी आप अकेले ने मुझसे भी पूछ कर अथवा मेरे साथ हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य और ज्यादा आनंद की बात है। अगर ये आप स्वीकार करो तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। हवन करना है, अकेले नहीं करना है, देवता साथ है ना। अब कोई भी पूर्वज को भी जल देना है तो पूछ कर अथवा साथ में, है ना। ऐसे दूसरा वचन स्वीकार है नहीं, जोर से ताली बजाओ। और तीसरे वचन में कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च मामांगमायामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनं तृतीयम्। अब तीसरे वचन में कन्या फिर निवेदन करने लगी। प्राणनाथ स्वामी परिवार और सबसे बड़ा हल्ला मत करो सुवासीन, पैसा बाद में गिन ले हम मुर्दाई एहू ढल एहू ढल देख ले करो, है ना। बिचारी के विदा होते, एक बाप है बेटी की कौन हृदय में पत्थर रख के विदा करते, है ना। अब आप सब जिम्मेदार व्यक्ति हो, ध्यान से सुने करो। तो जीवन में परिवार और सबसे सुंदर जीवन है जहाँ हम सब लोग मिलकर रहे, प्रेम से रहे। मैं हमेशा कहता हूँ छोटी मोटी बात हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, कभी भी गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना है आज परिवार में
हम भगवान की खूब सेवा करते हैं, घर में आके कलह मचाए। अब मैं तो कहता हूँ भाई इतना सुंदर प्रेम से रहे, घर में कोई कमी कमजोर है, धन से उसको बड़ा करो, प्रयास करो। ऐसे परिवार जब हम लोग मिलजुल कर रहते हैं तो वो गृहस्थ जीवन बड़ा श्रेष्ठ जीवन है। अब ऐसे गृहस्थ जीवन में भगवान आते ना, भगवान कहाँ थे, गृहस्थ जीवन में आते। तो स्वामी परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, और प्राणी मात्र का धर्म है। गौ तो विश्व की माता है। अब गाय की भी समस्या है, उनके लिए भी विडम्बना है। अब शहर में समस्या चले थे, अब गांव में समस्या चालू है। एक व्यक्ति 50 डिसमिल के मकान में रह जाता है, 2 व्यक्ति मिलकर, लेकिन गौ माता के लिए कोई स्थान नहीं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, अरे भाई गौ के लिए कुछ दान न कर सके, 1 डिसमिल 1 इंच, तो गौचर भूमि भी हड़पने का हमारा अधिकार नहीं। और लिखा है शास्त्र में, कोई व्यक्ति गाय के लिए अगर दान न करके, अगर वो 1 इंच भी गाय की जमीन को अपने जमीन के साथ मिला ले, वो जितना अन्न पैदा होता है उतने जन्म तक उसको नरक में रहना पड़ता है। क्योंकि गाय विश्व की माता है। भाई हमारा धर्म है, उनके लिए निकाले, और नहीं निकाल सकते तो उनका छीनने का अधिकार हमारा नहीं है। पर आज लोग पाप में इतने लीन हो गए, इतने मस्त है, इतने व्यस्त है। पहले लोग पाप से डरते थे कि हमसे पाप ना हो महाराज। अब तो पाप से जितना मिल जाए, जितना लूट लो, जितना छीन लो। पहले संत भी बड़े विरक्ति थे, वो जितना विरक्त थे उतनी पूजा होती थी। अब संत भी जो है पापस्य खंड इति पाखंड, संत भी पापपरायण हो गए हैं। ये बंगला किसका है, जवाब मिलता है त्यागी जी के है। अरे बच्चे किनके है, जवाब मिलता है ब्रह्मचारी जी के है। अब ये हल्ला सुनाई कहाँ पड़ रहा है, तो जवाब मिलता है मौनी बाबा के आश्रम से। ऐसा स्थिति परिस्थिति जो है लोगों का। तो गौ आदि पशुओं का पालन पोषण करना। अब मेरे अधीन शब्द जो आया है, इसमें अधीन में कोई दास्ता शब्द नहीं है। अधीन का अर्थ 2 अर्थ है भाई। एक सामान्य अर्थ है कि हम दोनों साथ मिलकर, भाई पति पत्नी दोनों का महत्व है। पतना त्रायते इति पत्नी, जो पति को पत्न से बताए उसका नाम पत्नी है। और जो अपनी पत्नी का मान बिंदु को, सम्मान को ऊपर करे, ये पति का धर्म है। ऐसे प्राणनाथ स्वामी मेरे वचन को आप पूरा करोगे, तब मैं आपके बामांग में आऊंगी। तीसरा वचन स्वीकार है देवता। जोर से सुहासिन ताली बजा। और चौथे वचन में आय वयो धान्य धराधिकानां वृत्तानिवेशं च गृहे निदन्या मामांगमायामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम चतुर्थम। अब चौथे वचन में कन्या पुनः निवेदन करने लगे, स्वामी अन्न तथा धन आदि जो कुछ भी घर में आवे उन सबको संचित रखना है। धन कमाना बड़ी बात नहीं, धन कमाना कोई कला नहीं है, पर धन को भाई बचाना कला है। हमारे माँ बाप बड़े मेहनत करके, बड़े परिश्रम करके 2 रुपए इकट्ठा किए, और उसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास करो। और आजकल माँ बाप जितने मेहनत किए, परिश्रम किए, अब जितने भी संतान हो रहे हैं उनको कोई काम करना नहीं, फोकट में करोड़पति बनना है और रातों रात करोड़पति बनना है। और जीवन में हमेशा धन का 3 ही गति है। अगर भगवान ने बहुत ज्यादा दिया है तो धर्म के लिए, किसी की कन्या के लिए, या कोई भी कार्य में सब दान करना चाहिए। धन्य हमारे बागेश्वर सरकार भी कवर्धा में आप सब परिचित है। महान क्यों बनते हैं व्यक्ति, हनुमान जी की कृपा है। गरीब यादव के घर में जाकर उसके घर में बैठकर, और इतने बड़े व्यक्ति और सुंदर 5 लाख जो भी बना व्यवस्था करके यादव परिवार के लिए देकर आए, ये महानता है। इसीलिए व्यक्ति आगे बढ़ने से तो जीवन में धन की 3 ही गति है। पहला है दान, हर व्यक्ति का धर्म, ब्राह्मण का, सबका धर्म है। ब्राह्मण के भी 6 कर्म है, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना। अगर ब्राह्मण दान ले, अगर न दे, उसको भी नरक में जाना पड़ेगा, शास्त्र की वचन। तो पहला है धन की गति, दान दो जिनसे शुद्ध हो जाता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, अमन पवित्र हरि भजन सो, तो होत त्रिविध कल्याण। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति ने ज्यादा दिया है भगवान तो 1 रुपया 8 ना जो बने, गौ सेवा के लिए, धर्म के लिए, किसी कन्या के विवाह के लिए दान करना चाहिए। पहला है दान,
अब दान ना कर सके, कई लोग कहते महाराज हम काबर दान करी, हमारे पैसा है। तो भाई ठीक है, आपका पैसा है तो एक काम करो, बढ़िया खाओ, बढ़िया कपड़ा पहनो। अब ये भी नहीं किए, न वो खिलाए न वो खाए, तो तीसरा गति यही है, वो सर्वनाश हो जाता है वो धन। तो दान और जब भोग है और उसके बाद नहीं है तो विनाश। ऐसे हमारे घर में जो भी धन धान्य आए, उस धन को आप खर्चा करना बिल्कुल कर्तव्य है आपका, लेकिन खर्चा कहाँ करना है, कैसे करना है, उससे लाभ क्या हो रहा है, पता चले घर में कोई अमंगल ना हो, व्यक्ति का मन अपवित्र ना हो, क्योंकि धन है और धन की कई अपनी अपनी जगह उसकी खर्च है। ऐसे स्वामी आप जो भी धन आए प्रयास करना उनको बढ़ाने का, अच्छे कार्य में लगाने का, जिनसे अच्छे कार्य करने से धन में और बढ़ोतरी होता रहे। ऐसे सुंदर अगर ये सलाह और मेरे साथ रहकर मेरी बातों को मानते हुए और दोनों हम मिलकर धन का सुंदर सदुपयोग करें, ये वचन मेरा दी स्वीकार करो तो मैं आपके वामांग में आ जाऊंगी। स्वीकार है तो ताली बजा जोर से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देवालय राम तड़ाग कूपवापि विद्या यदि पूज्येताः वामांग मायामि तदा त्वदीयम् जगाद कन्या वचनम च पंचमम्। पांचवें वचन में पुनः कन्या कहने लगी, आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं, बावली आदि तैयार करोगे और ये बहुत बड़ा धर्म कार्य है। मंदिर बनाना बड़ी नहीं है, देखा सीखे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंदिर बनाओ तो कर्तव्य जरूर ये रखो कि वहां व्यक्ति पूजा करने वाला, चाहे आप करो कोई भी करे, खाली कभी भी मंदिर को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मंदिर बनने के बाद यदि उसमें दीप न जले, एक लोटा जल न चढ़े, तो व्यक्ति जो कामना लेके बनाया था लोगों के कल्याण के लिए, उनसे उनका धन धर्म दोनों नष्ट होता है। पर धन्य हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी महाराज, मैं प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी भागवत कथा में हमेशा बखान करता हूँ। जो व्यक्ति राष्ट्र की बात करे, जो धर्म की बात करे और जिनके दिल में लोगों के प्रति दया हो, श्रद्धा हो, कल्याण की भावना हो, ऐसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दास कोई भी वर्ण का हो, कोई छोटा बड़ा नहीं, कर्म से व्यक्ति बड़ा है। ऐसे वो धन्य आदरणीय मिश्रा जी महाराज। आज भगवान शिव जी को लोग याद करते नहीं, शिव जी का ताला लगे दरवाजा, लेकिन आज धन्य है एक छोटा सा भी गांव में भगवान की शिव जी की मंदिर हो, हमारी सभी माताएं सुंदर बढ़ चढ़कर श्री शिवाय देखो सब लपता है। तो ये उनकी भक्ति, उनकी भाव है। ऐसे मातृशक्ति को जोड़ दिया किनके प्रति, भगवान शिवमय बना दिया। ऐसे उस महान विभूति को प्रणाम। और माताओं से भी निवेदन है, बढ़िया पशुपति व्रत करो भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन घर में सास ससुर को कष्ट है, पति के जीवन में कष्ट है, और इधर हम पशुपति, भाई पशुपति करो अच्छी बात है, पर पति को पशु ना समझे। सास ससुर को तो नहीं देखा हूं मैं अपनी आंखों से, पीड़ा होता है बहुत। तो भगवान शिव जी ने ऐसा शिक्षा हमें नहीं दिया है। सास ससुर को एक लोटा जल, एक गिलास मिल जाए, उधर शिव जी को एक लोटा जल, तब वो सभी समस्या का हल है। जीवन में करोड़ों अगर जल चढ़ाओगे, अगर घर में किसी को पीड़ा है, कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मंदिर बनाओ, पूजा पाठ हो, तालाब है, कुआं है, बावली आदि है, ऐसे जो भी कार्य करोगे, अब उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगी, तो स्वामी दोनों साथ मिलकर करेंगे। ऐसा मेरे वचन को आप स्वीकार करो तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। स्वीकार है दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्याक्रय विप्रभुत्वं वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगात कन्यावचनं च षष्ठमम्। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे प्रियवर, हे प्रियतम, आप कभी देश अथवा विदेश, देश माने हमारे भारत और विदेश में भी बहुत से देश है, किसी दिन किसी कार्य से, कंपनी द्वारा या कोई भी किसी कार्य प्रयोजन से आपको विदेश जाने की अनुमति मिल जाए, या जाने की
कहीं से भी प्रेरणा हो तो स्वामी आप अकेले नहीं जाना। अरे भाई विदेश जाना है तो मुझे भी विदेश देखने की इच्छा है, तो देश विदेश जाओगे अकेले नहीं। कोई भी व्यापार वस्तुओं की खरीदारी क्रय अथवा विक्रय करोगे, प्रबंध करोगे, तो आप अकेले नहीं मेरी सलाह लेकर भी ये कार्य करोगे तो मैं आपके वामांग में आ जाऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुंदर 7वें वचन में सुंदर, न सेवनीया यदि पार किया त्वया भवत भामनि कामनी ते वामांग मायामि त्वदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम च सप्तमम। 7वें वचन में बड़ी सुंदर मधुर और सार गर्भित शब्द। हे स्वामी मैं सुंदर हूँ नहीं हूँ, जैसे हूँ बाह्य दृष्टि से, पर आज से मैं आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। और पति पत्नी का संबंध रिश्ता जो है इतना पवित्र इतना महान है, और दोनों के रिश्ता के साथ साथ और भी रिश्ते हैं। अर्थात भाई कन्या का वर्ग से विवाह होता है, ये सत्य है, पर केवल कन्या माई ससुराल जाके पति की सेवा में मस्त रहे और सास ससुर को न पूछे, घर में और नाते हैं उनका ख्याल न रखे, तो ये भी अधर्म है, अन्याय है। क्योंकि पति सर्वस्व है, पर साथ में जितने भी रिश्ते नाते हैं उनका आदर सम्मान करते रहना चाहिए। तो मैं जैसे भी हूँ आपकी पत्नी हूँ, पूर्व में आप जैसे थे, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, पर अब हम दोनों एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान, नारी का ही धर्म है तो वैसे पुरुष का भी, जैसे नारी का धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये नारी का धर्म है, मन वचन कर्म से पति की चरणों में सेवा करे। ऐसे जो नारी पति की चरणों में सेवा करती है, याद रखना सदैव उनके लिए वैकुंठ का दरवाजा खुला रहा। अब पति देवता के लिए भी नियम है भाई, पुरुषों की बात भी नहीं है, पति देवता का भी धर्म है भाई। 360 दिन तो देवियां उपास रहे, अब पति देवता के बाईपास में घूमने गए तो ये भी गड़बड़ है। तो एक दूसरे का आदर सम्मान जब करेंगे तभी हमारा गृहस्थ जीवन आनंददायक और सुंदर सुखमय बनता है। ऐसे स्वामी आप मेरे साथ में, दोनों हम साथ मिलकर करेंगे। और कोई नारी कितने भी सुंदर हो, कभी भी स्वप्न में सेवन आंख उठा के भी उनकी ओर नहीं देखना। ये प्रतिज्ञा संकल्प वचन आप मुझे दोगे तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। प्रतिज्ञा माने संकल्प है, प्रिय व्रत महर। तो प्रिय जिनको अपना व्रत ही प्रिय हो, निष्ठा प्रिय हो, कही हुई बातें प्रिय हो और उनको पालन करने के लिए अपने प्राण को त्याग दे, तभी टिका हुआ है हमारा देश हमारा भारत। तो ये 7 वचन मांगे हैं देवता, स्वीकार है कि नहीं? हाँ भगवान सब बैठे हैं नहीं, ऐसे ऐसे हमारे वर देवता जो है 7 वचन दिए, कहा देवी मैं आपको 7 वचन देता हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ वचन है, अगर आप मेरे वचन को पूरा करोगे तो मैं आपके वचन को पूरा करूंगा। 7 वचन दिए, नोनी ओखरो वचन है 3-4 जो भी है ना। हाँ ये हमारे चाचा जी, चाचा हमारा चाची बैठे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नं। 7 वचन कन्या का सुन करके वर एक ही वचन में सब कुछ कह देता है। क्रीड़ा शरीरम संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषिता भर्तिका उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पितगृहे आज्ञा विना न गंतव्यम पातिव्रतम परायणे। कहते हैं कि हे प्रिय, आपके 7 वचन को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा भी एक वचन है, अगर उसको आप स्वीकार करोगे तो मैं आपके साथ में आपको वामंग में रखने के लिए तैयार हूँ। हे पतिव्रत प्रिय,
मेरे चित्त के अनुसार, मेरे मन के अनुसार अगर आप चलोगी तो मैं आपको अपना वामंग में रखने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना भी चित्त मतलब होता है मन, उनके बातों को ऐसे नहीं, बात जो कर रहे हैं उनको सुनने नहीं है, और सुन करके दोनों को बात को समझ करके ही चित्त से चित्त, मन से मन मिला करके दोनों का बात को रखते हुए रखना है और चलना है। उसके बाद अपना भी चित्त रख करके, अपना भी मन मिला करके मेरे साथ में ही हमारी आज्ञा का पालन करना, मेरे आज्ञा का आप पालन करोगी। और पतिव्रत धर्म, पतिव्रत धर्म किसको कहते हैं कि एक ही पति, ऐसे नहीं पर पुरुष को जितना भी सुंदर हो उसको आप बड़े हैं तो अपने पिता, चाचा, फूफा उनके बराबर देखना, छोटे हैं अगर आपके पति से तो उनको बच्चा, भांचा, जो भी आपको मानना है, भाई, ऐसे आपको निगाह से देखना है, तो उसको पतिव्रत धर्म कहते हैं। तत्पर रहने का प्रयत्न करना, और उसके बाद साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी भी उत्सव में आपको अकेले नहीं जाना है। अगर मेरे से आज्ञा नहीं ले सकते, मैं अगर बाहर हूँ तो मेरे पिताजी से, माताजी से आज्ञा ले करके ही जाना। उसके बाद दूसरे के घर में मेरी अनुपस्थिति के बगैर आपको आज्ञा लिए बिना नहीं जाना है। तथा पुरुषों के साथ हास परिहास, बिना मतलब के हंसना नहीं है। तब मैं आपके बातों को मानते हुए आपको बामंग में रखूंगा। इसी तरह रात्रि में, रात्रि मतलब शाम के 7 बजे के बाद रात्रि प्रहर कहलाता है, तो रात्रि में बाग बगीचे में नहीं जाना है अकेले। और मदिरालय, जहाँ जिस रास्ते में शराब बिकता है उस रास्ते से आपको अकेले नहीं गुजरना है, या मदिरा पीने वालों के साथ में बात नहीं करना है, और उस मार्ग से नहीं गुजरना है। राजा के द्वार में भी आपको अकेले नहीं जाना है। पिता के घर में आपको भी बिना मेरे से अनुमति लिए बिना नहीं जाना है, चाहे कितना भी काम आ जाए। जैसे शंकर भगवान से बिना पूछे कौन आया था, सती, तो क्या हाल हुआ है नहीं, वैसे ही बिना पूछे अपने पति से अपने पिता के घर भी नहीं जाना है। पिता अगर पति नहीं है तो उनके माँ बाप से पूछना, उनके चाचा से पूछना, उनके चाची से पूछना, या उनके मामा मामी है ना, तो उनसे पूछ करके ही आपको जाना है। आज्ञा के बिना आपको अपने घर भी नहीं जाना है। अगर इस बात को तुम स्वीकार करते हो तो मैं भी आपके सातों वचन को स्वीकार करता हूँ। ऐसे करके वर अपना भी बात रखते हैं। आपको स्वीकार है तो दोनों, अब अभी दिन में रहता है तो सूर्य साक्षी रहता है, अभी रात है तो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा हमेशा चमकता रहता है, तो उत्तर दिशा में आप लोग दोनों कमल छोड़ते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसे नित्य भगवान हे ध्रुव जी महाराज, भक्त वत्सल भगवान, आप अपने स्थान में अड़ी है, अचल है, और सारे ग्रह नक्षत्र इधर उधर भ्रमण होते रहते हैं, प्रभु पर आप अड़िग है। ऐसे ध्रुव जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम अपने वचन में सफल रहे, वचनों का पालन कर सके, कभी मन में भी वचन भंग होने का भाव हो, प्रभु आप याद दिलाना। और इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आभार, वही है साक्षी ठाकुर साहब, बाकी हम सब नहीं महाराज अपन दक्षिणा ले वो भाग्य है ना, आप मन सब चल दो, ये सगा सुवासिन सब भाग्य है। ये मंडप भी कोनो दिन ठंडा हो जाए तो ऐसा कौन देवता है जो सदैव अडिग हो, अचल हो, तो हमारे ध्रुव जी महाराज कयाधु नंदन ऐसे सुंदर ध्रुव जी महाराज माँ सुनीति के पुत्र, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अब यही मंगल कामना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। बाबा के लिए बैठ की लगा दो पड़ेगी।